जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 16 और 17 अप्रैल से बनने वाले सारे करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है घाना देश। कौन बना है? तो ये बना है घाना देश। आंसर हो जाएगा ये। इसको बनाया किसने है इस वैक्सीन को? तो इसको बनाया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। इसका नाम क्या है? R21 इसका नाम है, या फिर मैट्रिक्स 21 भी इसका नाम है। इसके पहले जो इसकी दवा थी मलेरिया की, सबसे पहले कुनेन थी। क्या थी? कुनेन। और सबसे पहले अगर पूछा जाए मलेरिया का दवा किसने बनाया, हाल ही में बनाया गया था। कहाँ पे? यूके में। उसका क्या नाम है? तो मास्किबुरिक उस दवा का नाम है। और ऑक्सफोर्ड ने जो बनाया है ये बच्चों के लिए है, इसको भी ध्यान रखना है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि ये जो मलेरिया रोग है, मलेरिया, इसमें होता क्या है, तो इसमें जो हमारा RBC होता है ये डैमेज हो जाता है। तो इतनी बातें याद रखें। मलेरिया से बढ़ते हैं आगे। हाल ही में एसोसिएट डेमोक्रेटिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये रिपोर्ट अभी हाल ही में आया है। इसमें भारत के कुल 30 मुख्यमंत्री को शामिल किया गया है, जिसमें तो 28 राज्य के मुख्यमंत्री हैं और 2 यूटी के हैं। कौन कौन यूटी? एक हो जाएगा आपका दिल्ली और एक हो जाएगा पुदुचेरी। ये 2 यूटी के मुख्यमंत्री शामिल किए गए हैं। टॉप पे कौन रहा है? नंबर 1 पे रहे हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। इनकी जो संपत्ति बताई गई है टोटल 510 करोड़ बताई गई है। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे हैं पेमा खांडू, ये हैं दूसरे नंबर पे। ये कहाँ के हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के ये मुख्यमंत्री हैं। और अगर सबसे गरीब में बात करेंगे कौन सी मुख्यमंत्री सबसे गरीब हैं, तो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। इनको सबसे गरीब बताया गया है। गरीब का मतलब इनकी जो संपत्ति है ये 15 लाख ही बताई गई है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी आंसर हो जाएगा। हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेजेंट टाइम में इसी की बात ज़्यादा चल रही है, क्योंकि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था चैट जीपीटी। ये अगर पूछा जाए किस कंपनी का था, तो OpenAI कंपनी का ये था। किसका था ये? OpenAI कंपनी का था। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है, अगर मशीन जो होता है ह्यूमन की तरह बिहेव करने लगे तो उसे हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि रोबोट मूवी में दिखाया गया था। तो इसमें भारत के पोजीशन की बात करेंगे तो भारत रहा है 5वें पोजीशन पे। पहले पे कौन रहा है इसमें? तो पहले पे रहा है अमेरिका यानी USA। सेकंड पे कौन रहा है? सेकंड पे रहा है चीन। थर्ड पे कौन रहा है? थर्ड पे रहा है UK। और फोर्थ पे कौन रहा है? तो ये रहा है इजराइल। और 5वें पे तो भारत है ही। और अगर ये पूछा जाए कि अभी हाल ही में बार्ड नाम का AI सिस्टम किसने लॉन्च किया था, तो ये लॉन्च किया था गूगल ने। किसने लॉन्च किया? गूगल ने। ध्यान रखें, बार्ड को किसने लॉन्च किया? गूगल ने। और चैट GPT जो बहुत पॉपुलर हो रहा है, इसको जारी किया है OpenAI ने। हाल ही में जारी सर्वाधिक आपराधिक देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस रिपोर्ट को जारी करता है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें नंबर 1 पर रहा है वेनेजुएला देश, सेकंड पर रहा है पपुआ न्यू गिनिया देश और थर्ड पर रहा है अफगानिस्तान। और इसमें टोटल कितनी कंट्रियां शामिल थी? तो 135। और 135 प्लेस पे कौन रहा है? तो ये रहा है जापान। भारत का स्थान इसमें क्या रहा? तो 77। आंसर क्या हो जाएगा? A। और अगर इस पूछा जाए कि इस रिपोर्ट में शामिल क्या क्या किया जाता है, जैसे आपराधिक का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तो जैसे कि हो गया हत्या हो गया, अपहरण हो गया यानी किडनैपिंग हो गया, नशीले पदार्थों का सेवन से रिलेटेड चीज़ें हो गई, और भ्रष्टाचार हो गया। इन सबको कंबाइंडली करके इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो भारत इसमें 77वें प्लेस पे है। ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन भारत में कहाँ पर होगा? तो पहली बार इसका आयोजन जो है भारत पहली बार कर रहा है। कहाँ पे होगा? तो न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। और जो 4 बौद्ध संगति हुई थी, अगर पूछा जाए उनका आयोजन कहाँ कहाँ पे हुआ था, तो पहला हुआ था राजगृह में। दूसरा हुआ था वैशाली में। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में।
और चौथा हुआ था कुंडलवन। कुंडलवन में हुआ था, ये कहाँ पे है? तो ये कश्मीर में है। अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो निरंजना नदी के किनारे स्थित था। और जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उस घटना को क्या बोलते हैं? तो महापरिनिर्वाण बोलते हैं। महापरिनिर्वाण उसको बोला जाता है। तो इतनी बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में ए हेल्थ कार्यक्रम कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है उत्तराखंड में। बात आई है उत्तराखंड की, तो यहाँ के सीएम जो हैं, मुख्यमंत्री, वो हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर धामी यहाँ के हैं मुख्यमंत्री। यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल की अगर बात करेंगे तो वो हैं गुरमीत सिंह हैं। और यहाँ की 2 कैपिटल होती है, एक तो है गैरसैंण, और दूसरा है देहरादून। इसको भी ध्यान रखें। उत्तराखंड से रिलेटेड और भी करंट अफेयर को देखते हैं। जैसे कि पूछा जाए कि उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो ये बनी है रितु खंडूरी। कौन बनी है? रितु खंडूरी बनी है। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये भी आपका उत्तराखंड में। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना कौन लेके आया पहली बार? तो ये भी उत्तराखंड ही लेके आया। और मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना ये कहाँ का है? तो ये भी आपका उत्तराखंड का ही है। उत्तराखंड में ही आपको मिलेगा भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क, जिसका पहले क्या नाम था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और अब इसका नाम क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। आपको यहाँ पे राजा जी बेली ऑफ फ्लावर मतलब फूलों की घाटी, ये नेशनल पार्क भी यहीं देखने को मिलेंगे। हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किया गया कुमार मंगलम बिरला को। इस अवार्ड को देता कौन है? तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, हिंदी में क्या हो जाएगा? अखिल भारतीय प्रबंधन संघ। और इसको, इस अवार्ड को किसने दिया है इनको? तो उसको दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। हाल ही में सांग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये होगा हरियाणा में। सांग महोत्सव का मतलब ये होता है, सांग का मतलब कि जो पुरुष होते हैं, पुरुष वो महिलाओं के वस्त्र पहन के ये नाटक करते हैं, ये होता है इसमें। हरियाणा की बात आई है, इससे और भी करंट अफेयर जानते हैं हम लोग। जैसे कि दयालु योजना, चिराग योजना और सेहत योजना, ये तीनों ही योजनाएं कहाँ की हैं? हरियाणा की। और इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? तो ये भी हरियाणा में पूछा जाए कहाँ पे? तो कुरुक्षेत्र में। अनाज एटीएम, भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ पे खोला गया? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। कहाँ पे? हरियाणा के गुरुग्राम में। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये भी हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। और अगर ये पूछा जाए कि 2023 का पुलिस प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसको मिला? तो ये भी मिला हरियाणा को। किसने दिया? तो अमित शाह जी ने दिया, जो कि भारत के प्रेजेंट टाइम में क्या हैं? गृह मंत्री हैं। तो इतनी बातें ध्यान रखें। हाँ, और हरियाणा के मुख्यमंत्री अगर पूछ लिया जाए कौन है, तो वो है मनोहर लाल खट्टर। तो इतनी बातें ध्यान रखें हरियाणा से। बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पहले बात तो जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है, ये महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये दिया गया है दत्तात्रेय नारायण को, और इनको अप्पा साहब के नाम से भी, अप्पा साहब धर्माधिकारी के नाम से भी इनको जानते थे। हाल ही में जोइस मिशन किसके द्वारा शुरू हुआ है? तो पहले जानते हैं जोइस मिशन है क्या। तो बृहस्पति पे जो बर्फीले उपग्रह हैं उनके स्टडी यानी अध्ययन के लिए इसको, मिशन को लॉन्च किया गया है। लॉन्च किसने किया है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है। अगर ये पूछा जाए किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो एरियन 5 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। और पूछे कि कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो कौरू गुआना का एक शहर है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। और अगर जुपिटर की बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा प्लैनेट होता है, सबसे बड़ा। और अभी हाल ही में इसी के पास क्या पाए गए थे? 12 नए उपग्रह पाए गए थे। और सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या अभी इस जुपिटर की हो गई है कितनी? 92। तो इसको भी ध्यान रखें।
और भारत के पहले 3D डाकघर भवन का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये हो रहा है बेंगलुरु में, कर्नाटका के बेंगलुरु में। हाल ही में किस राज्य के गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये मध्य प्रदेश का है। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के सुंदराजा आम जो कि रीवा का है, इसको भी जीआई टैग मिला। और मुरैना के गजक को जीआई टैग मिला। और कालीन को भी जीआई टैग मिला। कहाँ के कालीन के? तो ग्वालियर के कालीन को भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 14 अप्रैल को। और 14 अप्रैल को ही हमने क्या मनाया? बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन। हाल ही में एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है गरुड़ एरोस्पेस। और इस कंपनी का भी हाल ही में कौन बनाए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर? तो MS धोनी बनाए गए हैं। हाल ही में सबसे उम्रदराज अरबपति केशव महिंद्रा का निधन हो गया। वह कितने वर्ष के थे? तो वह टोटल 99 वर्ष के थे। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मजबूत टायर ब्रांड कौन सा बना है? तो ये बना है MRF। अगर पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है चेन्नई में। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1946 में। इसको भी ध्यान रखें। और टाइम रीडर पोल 2023 में टॉप पर कौन रहा? इसका जवाब देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। हम लोग करते हैं पिछली क्लास का क्विक रिवीजन। हाल ही में यूरेनियम के नए समस्थानिक की खोज किस देश ने किया है? तो इसका किया जापान ने। नाम क्या है उसका? तो यूरेनियम 241। हाल ही में संजीवनी परियोजना कहाँ पर शुरू हुआ? हिमाचल प्रदेश में। और टाइम आउट द्वारा जारी दुनिया के सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शहरों में भारत का कौन सा शहर हुआ शामिल? तो मुंबई। और अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया? 12 अप्रैल को। और ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस राज्य ने कानून बना दिया? तमिलनाडु ने। और त्रिपुरा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? AK सिंह। और हाल ही में IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने। और हाल ही में निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? सिल्वर यानी रजत पदक। और हाल ही में सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किस राज्य ने किया? महाराष्ट्र ने। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।